Hello students, I am Hariom sir. Welcome all of you students on my YouTube channel Hariom sir Chemistry Tips। देखिए आज की वीडियो में हम आपको बहुत शॉर्ट है, ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपना गोल कंफर्म करें। आपका गोल कितने टाइम का है? सपोज कीजिए हमारे पास 12th केमिस्ट्री को कंप्लीट करने का टाइम बहुत कम है और बहुत शॉर्ट टाइम में हमको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी प्रिपरेशन करनी है जिससे हम पास आउट भी हो जाएं, साथ में कोशिश रहे कि अच्छे मार्क्स भी आए। बहुत शॉर्ट टाइम, उस शॉर्ट टाइम में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा और कैसे आप बहुत कम समय में हम अपनी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हमारे पास टाइम काफी कम है, बोर्ड के एग्जाम हमारे बिल्कुल पास है। सपोज कीजिए कि हमारे एग्जामों में समय ओनली 2 मंथ का या 1.5 मंथ का। ध्यान रखिए, हमारा टारगेट क्या है कि 1.5 मंथ हमारे पास टाइम है। इस टाइम में हमें 12th की केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी करनी है, साथ में अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सिलेबस का एक मैप बनाएं। अपने माइंड में एक सिलेबस का मैप प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे? जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इस बोर्ड पर आपको 16 यूनिट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन 16 यूनिट में कुछ यूनिटों को सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, तो आपको उन यूनिटों पर फोकस नहीं करना। जब हम 11th क्लास में होते हैं या 12th की स्टार्टिंग में होते हैं तो हम यूनिटों की स्टडी कर सकते हैं, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब केस ये है कि हमारे पास टाइम ओनली 1.5 मंथ है, तो इसमें हम अपने सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कैसे करें, इतने शॉर्ट टाइम में कैसे करें? तो इसकी ट्रिक के लिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस का मैप बनाइए। सिलेबस का क्या बनाएंगे? आप मैप तैयार कीजिए कि अपने माइंड में उस मैप को फिट कर लीजिए कि क्या सिलेबस है हमारी। सेकंड पॉइंट, आप ये पता कीजिए कि कौन से टॉपिक आपको इजी लगते हैं। उन इजी टॉपिक को आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप फिर थोड़ा सा थर्ड पॉइंट पर आइए और ये देखिए कि इजी से थोड़ा सा टफ, यानी हम उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ है, यानी थोड़ा सा टफ कौन सा है, जिनकी 50% कंसेप्ट हम जानते हैं और 50% कंसेप्ट को सीखना है। तो आप इजी से थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाए। इसके बाद आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमारी समझ में नहीं आए पूरे साल और अब एग्जाम का 1.5 मंथ है, तो उन टॉपिकों को आप छोड़ दीजिए। अब मैं आपको चैप्टर वाइज वो टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा जो बोर्ड के लेवल से बड़े इंपोर्टेंट होते हैं और बहुत कम समय, बहुत शॉर्ट टाइम में हम उनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अपनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री में ला सकते हैं। देखिए कैसे। हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ये आपकी केमिस्ट्री से हटा दिया गया है, ये चैप्टर नहीं है, इसे रिमूव कर दिया गया है। सेकंड स्टेप आता है सॉल्यूशन। देखिए ये चैप्टर मोस्टली क्या है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके न्यूमेरिकल बेस, मोस्टली इनमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
न्यूमेरिकल के उन पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। हमें बहुत शॉर्ट में टाइम में जो है ये चैप्टर तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और ये सॉल्यूशन, इन 3 यूनिट के जितने भी फार्मूला हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे सॉल्यूशन में आप जाते हैं, मोलरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है और मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, साथ में आपके हेनरी लॉ फार्मूला है, राउल्ट्स लॉ है, यानी इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, मोस्टली न्यूमेरिकल डिपेंडेंट होती है, उनके एक फार्मूले की लिस्ट आप फर्स्टली तैयार करेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फार्मूले आते हैं, नस्ट इक्वेशन है, इसके अलावा हाफ फ्रैक्शन को लिखने का प्रोसीजर है, तो आप उन्हें रेडी करेंगे। फिर इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आता है, लेकिन फिर भी आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को आप लिखकर अच्छी तरह से उसको याद करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, इन 3 यूनिट के ऑल फॉर्मूलों की एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। लिस्ट के बाद मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आपको और क्या चीज करनी है। आप लिस्ट तैयार कर लेंगे फॉर्मूलों की। इसके बाद बहुत छोटे छोटे पॉइंट है सॉल्यूशन में, आप जैसे देखें मोस्टली क्या है, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर लाइटली आप फोकस कर लीजिए। आपका ये चैप्टर बड़ा इजीली आपको प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, सेल पर और नस्ट इक्वेशन पर, और मोस्टली आप न्यूमेरिकल पर सिस्टम छोड़ दीजिए। केमिकल काइनेटिक्स में 2 टॉपिक मोस्टली आते हैं, मॉलिक्यूलरिटी और आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनमें डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे तो ये चैप्टर भी आपको बहुत इजी और बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री की, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंसेप्ट इसमें है लेकिन इतनी नहीं है। तो इसमें क्या आपको करना है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इनमें डिफरेंस तैयार कीजिए आप, ये बड़ा आसान तैयार हो जाएगा। अब बात आती है आगे कोलाइडल स्टेट की। कोलाइडल स्टेट में लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड आपका प्यूरिफिकेशन मेथड इसका, जिसे डायलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है प्रोसेस, इसकी क्वालिटी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में मोस्टली आपको जो तैयार करनी है टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट के बाद जो आपको तैयार करना है पेप्टाइजेशन, इसकी मेथड है इसे प्रिपेयर करने की कोलाइडल स्टेट को, और इसके बाद इसका कोएगुलेशन टॉपिक है और गोल्ड नंबर है, कुछ पॉइंट है काउंट करते हुए, और 1 या 2 इसके डेली लाइफ में यूज है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट एंड करेक्टर या मेन फीचर ऑफ कैटालिस्ट एंड एंजाइम्स। तो आप इन टॉपिकों पर मेन फोकस करेंगे। मैं 100% कह रहा हूं, आप इन तीनों टॉपिक कंसेप्ट को बड़ा इजीली तैयार कर लेंगे। और मेरा कहने का आज की वीडियो सिर्फ ये है कि शॉर्ट टाइम में आप कैसे तैयारी करें। आगे आइए, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर क्या है, इसमें मेटालर्जी रिलेटेड है। आप सबसे पहले इसमें जितनी भी मेटालर्जी है, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, सिल्वर, इनके ओर्स की एक लिस्ट बनाएंगे। इसकी लिस्ट बनाएंगे ओर्स की। ओर्स की आज में इस वीडियो में, पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था एक वीडियो में, आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इन चैप्टर जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि शॉर्ट कंसेप्ट, शॉर्ट टाइम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओर्स की लिस्ट बनाएंगे। फिर ओर्स की लिस्ट के बाद इसमें कुछ पॉइंट हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्सिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, वैसिमराइजेशन। तो बहुत शॉर्ट प्रोसीजर है, आप उनको पॉइंट टू पॉइंट और उनकी रिएक्शन मैच करते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं और बड़ा इजीली टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके आप फीचर तैयार कीजिए। उसके अलावा इसकी जो मेन पॉइंट होती है, मेन रिएक्शन होती है, आपके जो है कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन और मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। और ये दोनों यूनिट, इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल केस आता है,
आप उनमें हल्की सी भी तैयारी देखेंगे तो ये आप एक दिन में बड़े आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा आप गहराई में जा सकते हैं। आगे आ जाइए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है आपका इस बुक में, कोऑर्डिनेशन वाले में आपको एक तो आइसोमेरिज्म पर आपको फोकस करना है। आइसोमेरिज्म में भी मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, केवल स्टार्टिंग की जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है आपकी, उसमें केवल एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। लेकिन जो सेकंड स्टेप आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है, उसके आप डेफिनेशन पर भी साथ में एग्जाम्पल पर भी फोकस करेंगे। 100% कोऑर्डिनेशन और आईपीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, केवल वो फॉलो करने और आपका एक चैप्टर की कंसेप्ट बड़ा इजीली और शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस, इसी प्रकार एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स। ये देखिए ये ऑर्गेनिक पोर्शन है। ऑर्गेनिक पोर्शन की कंसेप्ट को अच्छा क्लियर करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसके आईयूपीएसी पर फोकस करते हैं। आईयूपीएसी को आप अच्छी तरह से फोकस कीजिए, अच्छी डीपली उसकी स्टडी कीजिए। उसके बाद बड़ा शॉर्ट मेथड है इनको तैयार करने का। जब आईयूपीएसी क्लियर हो जाता है तो व्हाट हैपेंस, इसके अलावा इससे रिलेशन, रिएक्शंस, कैसे आपको न्यू फॉर्मेशन कंपाउंड करना है, इसकी एक लिंक है। आप एक लिंक बनाए, चार्ट की थ्रू एक लिंक बनती है। आप इन 4 यूनिट को जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है बड़ा इजीली तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आने वाले फार्मूलों की लिस्ट बनाइए। इसके बाद आप उन रिएक्शनों को सिलेक्ट कीजिए जिसमें इन फार्मूलों का फॉर्मेशन होता है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन में कंपाउंड आते हैं, हेलो एरिस में आते हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं, एमीन्स में आते हैं। प्रिपरेशन मेथड, इनकी लिस्ट तैयार की। इसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनना है, कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होती है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनना है, क्या उसमें कोई चीज न्यू फॉर्मेशन हो रही है, तो उस प्रोसीजर को आप एक चार्ट में तैयार करेंगे। तो एक ही चार्ट में ये चैप्टरों की मेन रिएक्शन आप लिख लीजिए और उसे आप बड़ा शॉर्ट टाइम में 1 या 2 या 3 दिनों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th डे में आप रिवीज करेंगे, रिवाइजन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, 100% यह टॉपिक तैयार हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स एक बायोलॉजिकल चैप्टर है, बड़ा इजीली है। डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये आप मोस्टली इनको हल्का हल्का सा पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तैयार हो सकते हैं। पॉलीमर इसको तो छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, तो इसमें ड्रग्स आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसका मैप बनाएं, फिर आप उन टॉपिकों को फोकस करें जो आप पढ़ चुके हैं, जितना आपने समय दिया, टाइमिंग दिया, उस इजी टॉपिक को छांटिए, फिर इजी से हार्ड की तरफ बढ़िए। और सबसे पहले होता है इसका मैप बनाना, फिर एक दूसरे को लिंक करना। बात समझ में आ गई होगी। मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आज हमारे पास यदि शॉर्ट टाइम है एग्जाम के लिए, उस शॉर्ट टाइम में हमें क्या कंसेप्ट को यूज करना चाहिए जिससे हम उस सब्जेक्ट में पास आउट हो जाएं और अच्छे से अच्छे अंक लाने का अथक प्रयास करें। इसके लिए आपको ये मेथड अपनाते हैं 100% मैं कहता हूं आप पास आउट भी होंगे और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। केवल मेरी मेथड को आप फोकस करें और इसका प्रैक्टिकल करें तो आपकी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था उसे आप लेकर आएंगे हम। और मैंने आपको आज को मेन इंपोर्टेंट बताया है कि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट मेथड के थ्रू कैसे अच्छी प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट की पास आउट होने की और सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की। थैंक यू, नमस्कार।